ठेका बना मार्केट के लोगों का कांटा। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ कि ठेका हटाने को लेकर कई दिनों से धरना चल रहा था। उसी बीच में श्रीमती सावित्री जिंदल जो विधायिका हैं, उनके पास मार्केट के लोग पहुंचते हैं और वहां पर ठेके के जो संचालक है, जो ठेकेदार है, वो भी वहां पहुंचते हैं और टेबल में बैठकर एक समझौता होता है कि हाँ जल्दी हम ठेका हटा लेंगे, इस तरह की बात होती है और वहां पे तालियां बजाई जाती है। लेकिन वो तालियां बजती रहेगी, लेकिन ठेका न हटा, न धरना यहाँ से हटा और इस समय भी धरने पर बैठे हैं ये तमाम मार्केट के लोग ठेका हटाने को लेकर। और इस समय देखिए आप यहाँ पे, हालांकि इस टेंट में बैठते थे, बारिश के कारण ये जाके बैठ गए बरामदे में। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे भजन गाकर ये लोग यहाँ बैठते हैं। हम पहले तो इनकी भजन सुनेंगे, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे क्या ये कहना चाहते हैं, भजन के माध्यम से क्या देना चाहते हैं। माथे थारे तिलक बिराजे मूसे की सवारी, माथे थारे तिलक बिराजे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुओं का भोग लागे संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जैसे कि ठेका हटाने को लेकर गणेश जी की आरती के साथ यहाँ धरना दे रहे लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। हालांकि समझौता पहले एक बार हो चुका था श्रीमती सावित्री जिंदल के निवास पर, उनके टेबल पर ठेका जो ठेकेदार भी थे और साथ में ये दुकानदार तमाम थे, उसकी वीडियो भी हमने लाइव की थी। उसी समय हमने बातचीत भी की थी दोनों से और श्रीमती सावित्री जिंदल ने कहा था कि यहाँ आए हैं और दोनों की सहमति बन चुकी, इस तरह की बात थी। ये वीडियो पहले आप सुनिए, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जैसे कि बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, इसकी मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो। जैसे फिलहाल आप वीडियो फिलहाल यहाँ पे है, लेकिन आवाज इसमें सुनाई नहीं दे रही। देखिए ये वीडियो थी, आप देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और यहाँ पे ये बात हुई थी कि ठीक है ठेका हटाने को लेकर बातचीत हुई थी और उसी बीच में सहमति बन गई थी कि ठेका हटा दिया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पे ठेके हटाने को लेके ये व्यापारी लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, उस दिन आप लोगों की सहमति बनी थी, फोटो वोटो भी आप लोगों ने ले रखा है एक तरह से श्रीमती सावित्री जिंदल के साथ, और एक ही आप वहाँ ये हुआ था कि ठेका हट जाएगा, हटने की बात होगी। उसके बाद आप लोग फिर एक बार फिर से क्यों धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये ठेका हटाने के लिए यहाँ पे ये जो हैं ये ठेकेदार हैं और इधर से व्यापारी नेता यहाँ के जो हैं, यहाँ बहुत सारे इस मार्केट के, श्रीमती सावित्री जिंदल बीच में हैं और साथ में यहाँ समीम शर्मा जी वहाँ पे खड़े हैं और साथ में बहुत सारे पार्षद भी थे। लेकिन उसके बाद भी इस समय तक अभी धरना चल रहा है और ठेका बिल्कुल साथ में यहाँ पे है। जी बताओ अब मामला क्या चल रहा है, क्या ऐसे बात हुई जो उस दिन सहमति बन गई थी फिर हट ही नहीं था? ऐसा है जी, इस ठेकेदार को किसी ने गलत सह दी हुई है। अच्छा। अब ये इस रास्ते पर चल रहा है कि पुलिस द्वारा हमारे लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल किसी प्रकार की अहिंसा के बिना हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मार्केट के कोने में है, कोई यातायात हमसे बाधित नहीं हो रहा है। 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को भी हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई है और हम अपनी आवाज उठाने का हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान ने हमें दिया है। उसके बावजूद ये पुलिस की मदद से हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि गलत है। आप तो एक बड़े परिवार से, बड़े उससे हैं और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी से आप लोगों के बड़े नजदीकी संबंध थे। उनका जो फैसला होता था कि अगर उन्होंने कह दिया तो फैसला मान्य होता था। श्रीमती सावित्री जिंदल के सामने फैसला होने के बाद मतलब नहीं मानना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो मानने के लिए तैयार हैं जी। हमारे लिए तो माता सावित्री जिंदल का आदेश भगवान के आदेश के समान है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं तोड़ा गया समझौता। समझौता ठेकेदार की तरफ से तोड़ा गया है। ठेकेदार को 30 तारीख तक ये ठेका शिफ्ट करना था, उन्होंने नहीं किया। अब वो समझौता हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने 20 तारीख को हमने अपना धरना हटा दिया था 30 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख तक का एग्रीमेंट था और 30 तारीख तक उन्होंने ये कहा था कि 30 तारीख को मैं जगह लेकर के अपना ठेका जो है शिफ्ट कर लूंगा। बट उन्होंने हमारे से गेम प्लान खेला,
गेम प्लान खेला, मतलब हमने उनको 10 दिन का टाइम मिल गया तो वो उनको ये लगने लगा ये ढीले पड़ गए। ये तो गलत बात होगी ना। एक एग्रीमेंट तो हर आदमी का होता है, एग्रीमेंट की क्या क्या वैल्यू रहेगी फिर अगर आप लोग। एग्रीमेंट, उसके अलावा यहाँ की जो विधायक है और बड़ा परिवार है जो कि जिसके मान सम्मान सभी लोग करते हैं, वो बीच में आने के बाद उनसे एक तरह से बातचीत होने के बाद उनके सामने जब फैसला हो जाता है उसके बाद एक तरह से पीछे हटना। अब तो माता जी का सवाल रहेगा जी, माता जी का कहते हैं ना भाई नाक का सवाल रह गया है। अब माता जी संभालेंगे, हम तो माता जी के सपुर्द हो चुके हैं, बाकी माता जी जाने और ये ठेकेदार जाने। हम तो यहाँ बैठ के गणेश वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं और लोगों का कोई ये नहीं है कि भाई हम लोग स्पीच कर रहे हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो ना। गणेश जी हम तो कहते हैं कि ठेकेदार साहब को भी सद्बुद्धि दे, भगवान करे उसकी खूब तरक्की हो। भाई तरक्की करनी है तो अपने स्थान पे जाकर के करो, हमारे को बख्श दो। तो क्या किस तरह की बात करते, क्या कहते हैं उनको स्पेस नहीं मिला, दुकान नहीं मिल रही, या क्या ऐसे कारण है जो यहाँ से हटाना नहीं चाहते? हर चीज प्रोवाइड करवा दी गई थी। नीलम थिएटर के पास में नीलम सिनेमा वाले से बात हो चुकी थी। अब उन्होंने ये इशू बना दिया जी मैं वहां पैसे नहीं भर सकता, तो उसमें हमारी गलती थोड़ा ना है जी। जब आप लोगों ने एग्रीमेंट में कर दिया, जब सारी बात हो गई हमारे साथ में, फिर उसका पैसे का सवाल तो आपका था ना। जब खुलने से पहले भी आपको आगाह कर दिया था हम लोगों ने कि देखो यहाँ आप ठेका नहीं खोल सकते, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जबरदस्ती किसी के बकावे में आकर के ठेका खोल लिया। हम तो हाथ जोड़ से आप ठेकेदार साहब से विनती करते हैं कि भाई साहब आप अपना स्थान ले लो और हमारे को भी बख्शो और आप भी बख्शो। तो ठेका हटाने का क्या कारण क्या मानते हैं? मार्केट में तो ठेके तो चलो अलग जगह सब जगह खुलते हैं, क्या ऐसे वो हैं कि यहाँ पे ठेका नहीं खोला जा सकता? जब हमने दुकान ये ली थी, दुकान के टाइम पे हम लोगों से नगर निगम ने एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे आप जो है ठेका नहीं खुलेगा, ना ही कोई मीट मांस कोई इस तरह के काम नहीं होंगे। तो उसमें लिखा गया था, बकायदा प्रावधान बोर्ड पे लगा हुआ था, सारी चीज बता दी गई है। फिर उसके बाद में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति भी है और सामने पुस्तकालय भी आप देख रहे हो, तो बेटियों का सवाल भी है। आप यहाँ 7 बजे आकर के, कभी शाम को आकर के यहाँ आकर के देखना, आपको ये लगेगा ये पुस्तकालय नहीं है, यहाँ ठेका खुला हुआ है। यहाँ मतलब जो काम होता है वो आप आकर के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा जी। तो जैसे कि श्रीमती सावित्री जिंदल के आश्वासन के बाद उनके बीच में आने के बावजूद भी एक तरह से जो फैसला उस समय सुनाया गया था उसमें ठेकेदार साहब खरे नहीं उतरे, इस तरह का लोगों का आरोप है। लेकिन क्या कहानी है वो तो वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ठेका यहाँ से हटना चाहिए। अब श्रीमती सावित्री जिंदल का नाक का सवाल है, ये तो कहते हैं माता जी है जो करना है उन्होंने करना है, हम तो उनके भरोसे यहाँ पर बैठे हैं। और ये लोग कहते हैं हम तो यहाँ गणेश जी के गुणगान करेंगे और बैठे रहेंगे धरना जब तक ठेका नहीं उठेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लिखित भी है और जिसकी अपने पास फोटो भी है उसका उल्लंघन करना सरासर गलत है। और ये अगर नियम और कानून के हिसाब से देखे तो भी गलत है, अगर समाजवाद के हिसाब से देखे तो भी गलत है। हमारे महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, वो मंदिर स्वरूप ही है, वर्शिप प्लेस है, वहाँ हम पूजा करते हैं। पूरा समाज, अग्रवाल समाज यहाँ पे अपना शीश नवाता है। अगर वहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो न्यायोचित नहीं है। और समाजवाद की उन्होंने एक नींव रखी थी, उसके मुताबिक अगर हम ये कहें कि ये सारा मार्केट एक परिवार है तो ये बिल्कुल ठीक है। ये सारी मार्केट एक ही परिवार है, एक ही परिवार का धरना है। अगर इसको ये कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि हम सब समाजवादी हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है कि सबको अपना समझो, सारा परिवार अपना है। और मैं बार ये अपील करूंगा ठेकेदारों से भी, शासन और प्रशासन से भी, अगर ये न्यायोचित धरना हमारा है, हमारा साथ दें और इस शुभ काम के अंदर अपना पूरा योगदान दें। जी, जैसे कि इतने कई दिन हो गए आपको धरने पे आप बैठे हुए हैं, समझौता हुआ लेकिन धरना नहीं हट रहा, तो क्या आगे के कदम क्या रहेंगे? धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ठेका नहीं उठता भैया, धरने बैठ रहेंगे हम। अच्छा, ठेकेदारों ठेका हटाना ही पड़ेगा, वरना मार्केट बंद कर देंगे, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो श्रीमती सावित्री जिंदल का बीच में आने का वो क्या हुआ फिर? वो तो अभी सीएम साहब से बात करके अच्छा बताएंगे क्या हो क्या नहीं हुआ। मतलब श्रीमती सावित्री जिंदल की यहाँ पे नहीं चली? चलेगी। हाँ जी, नहीं चली। तो आप तो बड़े लंबे समय से उन परिवार से आप जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय चुनाव में वोट मांगने के लिए आप जाते मैं उनका मित्र रहा हूँ, उनका चेला भी रहा हूँ, ओम प्रकाश जिंदल का। समझे? तो श्रीमती सावित्री जिंदल की इतनी बात होगी जिंदल हाउस में जाने के बाद, अगर उनका मतलब कहना नहीं होता तो क्या मानते हैं आप? उनका नहीं कहना मानना तो एक इंसान की समझो बड़ी भारी बेइज्जती है।
हाँ, वह वैसे एक तो विधायक तो है ही, परंतु वह इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी वह लेडीज है। उनका परिवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टील उद्योग का मालिक है। उनकी बात नहीं मानना तो वैसे क्या बताएं? तो हाँ जी, क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं जी, जो लोकल प्रशासन है वो माता सावित्री जिंदल के कथन को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये सरकार अगर इन अफसरों ने ही चलानी है तो हरियाणा सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, क्यों MP MLA बना रहे हो, ताकि जनता भी परेशान ना हो। एक 4 लाइन की पॉलिसी बना दो, भाई ये अफसर चलाएगा और ये पॉलिसी चलेगी, और ना MLA की जरूरत ना MP की जरूरत। लेकिन माता सावित्री जिंदल ने पूरी मार्केट को आश्वासन दिया है कि इस बारे में वो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से स्वयं मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगी। आपको लगता है इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा एक छोटे दुकान, मतलब एक दुकान को हटाने के लिए? ये तो एक मसला बहुत बड़ा बना दिया आप लोगों ने, है इतना ऐसा है जी, ये कुछ भी मुद्दा नहीं है। अगर माननीय DTC महोदय, हमारी हाथ जोड़ के अपील है, वो अगर 15 दिन का नोटिस देना चाहें ठेकेदार को, तो नोटिस देके इस ठेके को बंद कर सकते हैं। ठेकेदार नोटिस देते ही दूसरे दिन दुकान ले लेगा। ये आप लोगों देखना कि कितनी गोली से लेता है। लेकिन अभी प्रशासन की नाजायज सपोर्ट इस ठेकेदार को मिली हुई है। श्रीमती सावित्री जिंदल, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्या श्रीमती सावित्री जिंदल ने हाथ खींच लिया कि उनका बस का काम नहीं है एक ठेके को हटाना? नहीं, ऐसा नहीं है। दालमिया जी आए थे, जिंदल साहब की तरफ से उनके ग्रुप के जो है काफी लोग यहाँ आए, उन्होंने खुलेआम कहा है कि जिंदल हाउस का इस धरना को पूरा समर्थन है। हमारे अग्रसेन महाराज की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो तमाम अग्रवाल समाज जो है शहर को बंद करेगा और हर हालत में ये ठेका यहाँ से हटा कर रहेगा। लगता है आने वाले समय में जरूरत पड़ती है श्रीमती सावित्री जिंदल इस धरने पे आकर बैठेंगी? बिल्कुल आके बैठेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, हमने बातचीत की, कहते हैं कि श्रीमती सावित्री जिंदल का पूरा समर्थन है और जरूरत पड़ी तो श्रीमती सावित्री जिंदल भी इस धरने पर आके बैठ सकती हैं। और बहुत सारे दस्तावेज इन्होंने लिया हुआ है कि पुलिस ने जैसे यहाँ के हटाने के लिए पुलिस ने आपसे किया था, नोटिस दिया था पुलिस ने, हमारे वकीलों ने उनका जवाब तैयार कर दिया है। हम मार्केट की तरफ से आज पुलिस को अपना जवाब सौंप देंगे। जी, धरना हटाने के लिए पुलिस की तरफ से इनको कहा गया था, लेकिन इन्होंने अपना जवाब बना लिया, एक तरह से दस्तावेज तैयार कर लिए और एक तरह से कोर्ट के आदेश, कोर्ट के जो पालना है उसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी एक तरह से जवाबदेही तैयार करके आज पुलिस को एक कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, ताकि हमारा राइट है धरना देना, हमें कोई हटानी चाहिए। शांतिप्रिय तरीके से हम यहाँ बैठे हैं और अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार लगे हैं। बहुत सारे लोगों के इसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर्स हैं और लगातार इस मार्केट से के आसपास के लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ठेका यहाँ से हटना चाहिए। ठेके को दूसरी जगह यहाँ से एक तरह से शिफ्ट करने के लिए लोगों ने जगह भी दिखाई है, लेकिन ठेकेदार नहीं मान रहे। इस तरह की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसको लेकर श्रीमती सावित्री जिंदल जैसे हमें मिलेंगे, हम भी बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर वो क्या कहती हैं।